बास्केटबॉल लियान के हाथ लग गया। ये भला कैसे पीछे रह सकता है। दोनों छोकरों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। एक है बैड बॉय तो दूसरा है रिच बॉय। देखते हैं लड़की का दिल कौन जीतता है। एक को तो येजी की याद आ गई। जब ये उसे अपना जैकेट पहनाने लगता है तो तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम काइशिन है वो येजी की फोटो खींच लेता है। शर्त लगा लो दोस्तों, ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियान को टीचर लू के ऑफिस में देखते हैं। इसने लास्ट एग्जाम नहीं दिया था। टीचर इसे समझा रहे हैं ताकि ये पढ़ाई पे फोकस करे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि लियान एक पढ़ाकू स्टूडेंट था पर अब नहीं है। पढ़ाई लिखाई से इसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। थोड़ा सब्र करते हैं, पता तो चल ही जाएगा। जब लियान क्लास में वापस जा रहा होता है तो तभी इसके फोन में नोटिफिकेशन बजता है। जिस बात का डर था वही हुआ। काइशन ने येजी की फोटोज ग्रुप में पोस्ट कर दी। ये बात जानते ही लियान फौरन से येजी की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंगयू को भी ये बात पता चल चुकी है। इसे भी येजी की फिक्र होने लगती है। ये भी येजी को तलाश करने निकल पड़ा। दोनों लौंडे तो परेशान हैं पर लड़की को किसी बात की टेंशन ही नहीं। इसे तो पता तक नहीं कि मार्केट में इसके फोटोज वायरल हो गए हैं। ये तो गाने सुन रही है। लो जी, एक लड़का तो इसके पास पहुंच गया। चैंगयू हर बार गड़बड़ कर देता है। अब की बार इसने येजी का MP3 प्लेयर नीचे गिरा दिया। ये फौरन से लड़की को सॉरी बोलता है। लो, दूसरा वाला भी पहुंच गया। लड़की हैरान होकर पूछने लगती है कि बात क्या है, तुम दोनों यहाँ पे कैसे। चैंगयू बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे बस लियान से अपकमिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करना था। मैं इसे ढूंढ रहा था। फाइनली ये मिल गया। येजी बोलती है कि ओके, तुम दोनों मजे से डिस्कस करो, मैं चलती हूँ, बाय। इन दोनों ने लड़की को कुछ नहीं बताया। जब लड़की को पता ही नहीं तो बताने का क्या फायदा। येजी तो चली गई, अब मुसीबत की जड़ को खत्म करना होगा। चैंगयू और लियान गुस्से में हैं। बस काइशन इनके हाथ लग जाए, उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अच्छी बात यह है कि लड़की के मामले में ये दोनों एक हो गए। अब तो काइशन की खैर नहीं। दोनों लड़कों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर क्या, ये दोनों उसकी धुलाई करने लग गए। जिनमिन और चिंगू बीच में आ जाते हैं ताकि खून खराबा ना हो। चैंगयू काइशन से बोलता है कि अभी के अभी सब डिलीट कर, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा। ये मोबाइल मैं पुलिस को दे दूंगा। खूब मार खाने के बाद भी ये थरकी नहीं सुधरा। ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। राउंड 2 शुरू हो गया। चैंगयू और लियान फिर से इसे मारने लगते हैं। टीचर वैंग भी आ पहुंचा। वो सबको अपने ऑफिस बुलाता है। काइशन तो लियान को टीज करने लग गया। वो बोलता है कि रुक साले, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। टीचर फिर से चिल्ला उठा। सब रुक गए। शुक्र है कि मामला यहीं पे खत्म हो गया। दोनों लड़कों ने लड़की की इज्जत बचा ली। रात हो गई। आज येजी की ग्रैंडमा का बर्थडे है। केक कट करने का टाइम हो गया है। येजी की मॉम तो घर में मौजूद है पर उसके फादर नहीं। वो शायद दूसरे सिटी में जॉब करने गए होंगे। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि येजी के मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो बोलती है कि अब हम जुदा नहीं होंगे। येजी, तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे डैड भी हमें छोड़ के चले गए थे। वो अब तक वापस नहीं आए। बेचारी येजी खामोश है। अब ये क्या बोले। नेक्स्ट सीन में हम येजी को दुखी देखते हैं। ये अपने डैड को मिस कर रही है। दुआ मांगती है कि इसके मॉम और डैड हमेशा सलामत रहें। सुबह हो गई। सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच गए। येजी तो क्लास में है पर चैंगयू और लियान नहीं। वो दोनों बाहर खड़े हैं। इन्हें पनिशमेंट जो मिली है। येजी को ये बात अजीब लगती है। ये पर्ची पास करके जिनमिन से पूछती है कि उन दोनों ने क्या किया है। सहेली इसे कुछ नहीं बताना चाहती। वो बोलती है कि मुझे क्या पता, शायद उन दोनों ने टीचर लू के बारे में कुछ गलत कहा होगा। फिर ये इसे पूछती है कि क्या वो दोनों दोपहर तक बाहर ही खड़े रहेंगे। सहेली जवाब देती है कि क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे गैस करने दो, तुम किस छोकरे के लिए फिक्रमंद हो। इसे कहते हैं मौके पे चौका। येजी गुस्सा तो है पर कुछ नहीं कर सकती। टीचर लू ना होते तो ये जरूर इसे बहुत कुछ सुनाती।
क्लासमेट्स को बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब जिनमिन की बात नहीं सुन रहे, ठीक से नहीं खेल रहे। सब के सब क्लास में वापस लौटते हैं। टीचर लू इन पे बहुत गुस्सा होते हैं और सबको डांटने लगते हैं। ये देख चैंग्यू सामने आता है और बोलता है कि सर मुझे भेज दें। नेक्स्ट सीन में हम चैंग्यू और लियान को साथ में देखते हैं। चैंग्यू बोलता है कि अगर मुझे मालूम होता कि मुझे सिर्फ कोने में खड़े रहने की सज़ा मिलेगी तो मैं काशन को और भी ज़ोर से मारता। लियान बोलता है कि तुम कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो। ये बात चैंग्यू को बुरी लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। माहौल खतरनाक सा हो गया। चिंगू और दूसरे फ्रेंड्स सही टाइम पे ना आते तो कुछ भी हो सकता था। रात हो गई। येजी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रही है। चैंग्यू और लियान भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब येजी की मॉम भी वहीं पे आती है तो इन्हें देख लियान का मूड ऑफ हो जाता है। ये इनसे बहुत नफरत करता है। येजी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम आओ घर चलते हैं। मॉम इसकी बात नहीं सुनती। ये लियान के पास जाके उससे बोलती है कि बेटा ये चीज़ तुम्हें पसंद है ना, तुम इसे ले लो। बस ये सुनने की देर थी। लियान को गुस्सा चढ़ता है और ये वापस जाने लगता है। येजी की मॉम रोते हुए इससे बोलने लगती है कि लियान क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। येजी की मॉम इससे किस बात की माफ़ी मांग रही है। लियान येजी की मॉम से इतनी नफरत क्यों करता है, ये सब बातें तो हमें आगे ही पता चल पाएंगी। नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। तो दोस्तों कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब फ्री है, याद से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।